नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और ब्रेकिंग विथ मीनाक्षी में आज हम बात करने वाले हैं बदलते हुए मौसम को लेकर के। देर रात जिस तरीके से आंधी तूफान आई और ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि जगह जगह पर हमने तूफान को देखा, चाहे फिर वो उत्तर भारत रहा हो या फिर दक्षिण भारत रहा हो। और कहा तो ये जा रहा है कि केरल में मॉनसून कुछ दिन पहले ही आ गया है, जहां 1 जून को मॉनसून आना था लेकिन उसके पहले ही मॉनसून ने दस्तक दे दी है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब मॉनसून ने इतने जल्दी दस्तक दी है। इसके पहले भी कई बार ये नोटिस किया गया कि मॉनसून जल्दी आ जाता है, लेकिन मॉनसून जल्दी आने की वजह क्या होती है और जगह जगह पर जो तबाही आई है उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अभी ये बताया जा रहा है विशेषज्ञों की तरफ से कि मॉनसून जल्दी आने की वजह है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का होना, और यही वजह है कि मॉनसून ने दस्तक दे दी है। लेकिन विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मॉनसून जल्दी आया है तो वो जल्दी चला भी जाएगा। इस दौरान कितनी बारिश होती है इससे भी इसका कोई संबंध नहीं होता। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद ही भयावह हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें, ये वीडियो हिमाचल प्रदेश का है। पानी का स्तर किस तरीके से बढ़ा है वो आप देख सकते हैं, और इसी के साथ जो गाड़ियां हैं वो बहती हुई नजर आ रही हैं। पूरा मलबा सड़कों पर इकट्ठा हो गया है। अब ऐसी ही तस्वीरें आप दिल्ली से भी देखेंगे। दिल्ली में जगह जगह पर जाम लग गया है, जल भराव हो गया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली में इस तरीके से स्थिति बनी है। दिल्ली दरिया बन जाती है क्योंकि वाटर लॉगिंग होती है। लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि मई का महीना जो गर्मी के लिए जाना जाता है, और जब बात दिल्ली की गर्मी की होती है तो लोग सोचते हैं कि दिल्ली की गर्मी से जितना दूर हो सके वो रह सके। लेकिन इस बार जो गर्मी हुई है, इस बार गर्मी ना के बराबर हुई है, और बार बार होती बारिश ने कहीं ना कहीं ठंडक बढ़ा दी है। गाजियाबाद की तस्वीरें भी देखिए, नोएडा की तस्वीरें भी देखिए, हर जगह बाढ़ और बारिश ने कहर बरपाया हुआ था। लोग पूरी रात चैन से सो नहीं पाए क्योंकि कई जगहों पर यह भी नोटिस किया गया कि घरें गिर गए, दीवार गिर गई, छज्जा गिर गया। लेकिन जो बाढ़ हिमाचल प्रदेश में आई उसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से तबाही का वो मंजर याद करवा दिया जिसमें हिमाचल पूरी तरीके से तबाह हो गया था। कई जगह पर बादल फटने की जो घटनाएं थी वो भी नोटिस की गई थी। यानी अब ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो नौतपा की एंट्री होने वाली थी वो तो होते हुए नजर नहीं आ रही है, बल्कि माना ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार मॉनसून की जल्दी एंट्री हो गई है और नौतपा इस बार बहुत ज्यादा तपाने वाले नहीं है। अब नौतपा के बारे में भी आप जानते होंगे कि इस दौरान सूर्य अधिक गर्मी देता है। लोग बचाव के लिए कई तरीके के उपाय अपनाते हैं। जब बात उत्तर प्रदेश की गर्मी की होती है तो नौतपा कोई भी नहीं भूल सकता है कि उत्तर प्रदेश में नौतपा किस तरीके से लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार गर्मियों ने परेशान नहीं किया है। लेकिन क्या बदलता हुआ मौसम हमेशा अच्छा होता है? क्योंकि ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, मॉनसून का पहले आना, यानी ये बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में बदलते हुए मौसम को लेकर के ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो लगातार बदलता हुआ मौसम आखिरकार क्या कुछ संकेत देता है, आप विशेषज्ञ से ही सुन लीजिए। मौसम विज्ञान के अनुसार दिल्ली में कल रात्रि में जिस तरीके से गरज चमक की स्थिति और तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई वो कोई असामान्य स्थिति नहीं है, क्योंकि जैसा कि विदित हुआ है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल में प्रवेश कर गया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इस समय दोनों ही तरफ अच्छे वेदर सिस्टम्स बने हुए हैं, जिसके प्रभाव से अभी मॉइस्चर उत्तर भारत तक पहुंच रहा है। इस सीजन के दौरान, जिसको कि हम प्री मानसून सीजन कहते हैं, वहाँ पर उत्तरी विक्षोभों का भी असर उत्तर भारत में रहता है। ये दोनों सिस्टम, जो दक्षिण से आने वाली आर्द्र हवाएं हैं और उत्तर की जो शुष्क हवाएं हैं, ये मिलकर सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इस समय डेवलप कर देती हैं, जिसका कि प्रभाव कर दिल्ली में देखने को मिला। इस प्रकार यह स्थिति असामान्य नहीं है। आगामी 24 घंटे तक इसका प्रभाव थोड़ा बहुत रहेगा, फिर समाप्त हो जाने की संभावना है। तो सुना आपने, बार बार मौसम का बदलना भी अच्छा नहीं होता है, खासकर आपकी सेहत के लिए भी ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। और जब बार बार मौसम बदलता है तो ये प्रकृति के साथ साथ आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। फ्लू जैसी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इनसे भी आपको बचना होगा। जुकाम हो सकता है, सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है। बदलते मौसम में ये आम परेशानियां जरूर होती हैं, लेकिन अब एक ऐसा वक्त है जब कोविड फिर से वापस लौट रहा है। तो इस बदलते मौसम की मार से आपको अपने स्वास्थ्य को भी बचाना है। इसीलिए सुरक्षित रहिए ताकि मौसम का प्रभाव आपके शरीर पर ना पड़े।